अदाकारा हुमैरा असगर की मौत से मुतालिक मज़ीद सनसनीखेज़ इंकशाफात इस वक्त ये सामने आ रहे हैं। तशद्दुद या फिर ज़्यादती, ब्लैकमेलिंग या फिर कोई उसको इस्तेमाल कर रहा था, कोई तकलीफ़ दे रहा था, कोई अजियत दे रहा था। हुमैरा असगर का व्हाट्सएप किसने हैक किया था? असल कहानी अब हर गुजरते दिन के साथ खुलना शुरू हो चुकी है। करीबी साथी ने अदाकारा सोनिया, यासिर हुसैन, जश्मा गिल पर इल्ज़ामात जो हैं वो क्यों लगाए हैं, क्यों इनको जो है रगड़ने की कोशिश की गई है, इनका क्या कसूर है, आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएगा। मारूफ मॉडल अदाकारा हुमैरा असगर की मौत के हवाले से कई रोज़ से आप सबको पता है चिमगोइयाँ जारी हैं, कयास सराइयाँ जारी हैं। बिलाखिर सिंध पुलिस के एक आला अफसर के इंकशाफात के बाद काफ़ी चीज़ें अब जो हैं वो क्लियर होना शुरू हो गई हैं। आप सबको पता है कि जब उनकी लाश मिली, किस तरह से मिली, ये भी एक पूरी स्टोरी है। 1 महीना पुरानी, फिर 2 महीने, फिर 4 महीने, फिर 5 महीने, और जब पता चला हर एंगल से तहकीकात के बाद कि ये तो 8 से 9 महीने पुरानी है। फिर पुलिस के इंकशाफात के बाद पता चला कि ये 7 अक्टूबर 2024 के आसपास, उनकी बर्थडे के आसपास वो लिब्रा थी, उनकी डेथ हुई। और पता नहीं, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा हैरत हो रही है इस बात पे कि फैमिली ने उनके सालगिरह तक पर उनको विश नहीं किया। कोई भी इंसान उनको मैसेज करता और वो अनसीन होता तो डेफ़िनेटली वो ये बात सोचता कि यार इतने टाइम तक तो अनसीन नहीं हो सकता ना, 6 महीने, 8 महीने, फिर 9 महीने तक। लेकिन बात ये है कि कोई भी नहीं था। मुझे एक चीज़ याद आई कि आप अकेले ही होते हैं, आप दुनिया में अकेले आए हैं और आपने अकेले ही जाना है। तो ये जो हम एक स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे कोई अच्छा वक्त गुजार गया आपके साथ, ठीक है। अब तो ये भी नहीं है कि ख़ानदान वाले रिश्तेदार अपने, कोई किसी का नहीं है। इस केस ने तो यकीन करें आंखें खोल के रख दी हैं। अब डीआईजी साउथ सिंध पुलिस हैं, उन्होंने हाल ही में जो है वो बात की है और कुछ हक़ाइक़ से पर्दा हटाया है। हुमैरा असगर जिन्होंने तमाशा सीज़न 1 में काम किया, शिरकत की, मॉडलिंग इंडस्ट्री में खूब काम किया। और एक और चीज़ आप देखें, अलमिया देखें कि आखिरी फ़िल्म जिसमें उन्होंने काम किया, जितना मर्ज़ी बड़ा रोल है, डबिंग के लिए जब वो नहीं आई तो लोगों ने बॉदर भी नहीं किया। इतने हम ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं कि हम बॉदर करना भी पसंद नहीं करते, हम किसी के लिए परेशान भी नहीं होते। जितनी मर्ज़ी प्रॉब्लम्स थी, वो जो 12-15 लोग थे जिनको उन्होंने आखिरी बार टेक्स्ट किया था, उनमें से किसी एक ने तो जवाब दिया होगा, कभी ना कभी तो दिया होगा ना। उनमें से किसी एक को, इंक्लूडिंग उनके भाई, भी ये ख्याल नहीं आया कि वो सीन ही नहीं हुआ मैसेज कभी भी। बहुत तकलीफ़देह बात है, यकीन करें बहुत तकलीफ़देह बात है। उनकी लाश 8 जुलाई को कराची के पोश इलाके डीएचए के फ्लैट से मिली थी और 9 माह गुजर चुके हैं। जुज़वी तौर पर उनकी लाश गल सड़ गई थी, डीएनए किया था और डीएनए के बाद ये कंफर्म हो गया था कि वो हुमैरा ही हैं। लाश 9 माह पुरानी थी तो शवाहिद इकट्ठे करने में पुलिस की जानिब से डीआईजी का कहना था कि बहुत मुश्किलात हुई। उन्होंने जाए वक़ूआ से कोई खून के धब्बे वगैरह नहीं मिले, जिस्म की कोई हड्डी वगैरह टूटी हुई नहीं थी। इस बात का इंदिया है कि मौत के वक्त किसी किस्म का तशद्दुद वगैरह या ज़बरदस्ती नहीं हुई उनके साथ। ये भी कहा गया ख़ुदकुशी या कत्ल के इम्कानात को हम मुस्तरद नहीं कर सकते। ख़ुदकुशी की तो खैर बात नहीं हो सकती। कपड़े धो रहा है बंदा, कपड़े धोते धोते उसको ख्याल है कि वो अपनी जान ले ले, ऐसा नहीं होता। घर भी उनका सिमटा हुआ था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि बंदा कहे कि जी घर बिखरा हुआ है, गंदा है या बिल्कुल मायूस हैं। उनके मेकअप आर्टिस्ट ने कहा कि उनकी डेथ जो पुलिस बता रही है, एस्टिमेटेड टाइम बता रही है, उससे कुछ दिन पहले तो वो शूट करके आई हैं एंड शी वाज़ वेरी हैप्पी। अब हुमैरा का जो मोबाइल फ़ोन है, उनके मुआयने से भी ऐसा कोई इशारा नहीं मिला कि किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग है, ये डीआईजी कह रहे हैं। अब यहाँ पर बात ये है कि किसने उनका व्हाट्सएप हैक किया था, ये बड़ी मिस्टीरियस बात है। इस पर बात क्यों नहीं हो रही, ये बात क्यों नहीं हो रही कि जो कंप्लेन करवाई गई थी कि व्हाट्सएप हैक है, तो सबसे पहले तो ये देखने की ज़रूरत है कि अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। ये नहीं पता कि कौन कल्प्रिट है, किसने उनका व्हाट्सएप हैक करने की कोशिश की है। हो सकता है जिसने हैक करने की कोशिश की हो उसका इस मौत से कोई लिंक हो। जो आईफोन उनका गायब है उस को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि उस शख्स का इस सारे के सारे कत्ल से या जो उनकी डेथ हुई है इससे कोई लिंक हो। तो हुमैरा असगर के फ़ोन के मुआयने से ऐसा वो कहते हैं कोई इशारा नहीं मिला कि ब्लैकमेलिंग हो रही हो। डीआईजी असद रज़ा ने ये इंकशाफ किया कि हुमैरा ने अपना व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने की शिकायत मुतल्लिका थाने में ज़रूर दर्ज करवाई थी, जिस पर कार्रवाई जारी थी। मतलब
8, 9, 10, 11, 12 महीनों से कार्रवाई जारी थी। उन्होंने बताया कि उनके फ्लैट से किसी भी किस्म की डिप्रेशन की दवाइयाँ नहीं मिली, कोई नशावर चीज़ भी नहीं मिली, कोई मनशियात भी नहीं मिली। तो वो कहते हैं कि ज़हनी दबाव का शिकार तो नहीं थी, ना वो मनशियात का इस्तेमाल करती थी। उनकी रिपोर्ट में ये बात क्लियर करती है। अब हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत ने ना सिर्फ शोबिस इंडस्ट्री को हिला के रख दी है, माशरे पर भी तनकीद है। किरदार कुशी और सनसनीखेज़ी जैसे मनफी रवैयों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अलीज़ा शाह, आप सबको पता है कि वो सामने आई हैं, उन्होंने बताया कि किस किस तरीके से मुझे दिमागी तौर पर टॉर्चर किया गया। फिर 2-3 और अदाकारें सामने आई हैं कि किस तरह से हमने बुरा वक्त जो है वो काटा। फिर 2-3 और जो है फ़नकार सामने आए हैं जिन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप की कहानी सुनाई है कि हमने अब वो बनाया हुमैरा की डेथ के बाद, ताकि अगर कोई माली मुश्किलात का शिकार है तो हम बात करें। हुमैरा असगर की स्टाइलिस्ट जो दानिश मकसूद है, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बड़ा उन्होंने इस पर हुमैरा को जानने की भी मतलब उनके जब वो गायब थी तो उस पर भी उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाने की कोशिश की थी। और जहाँ तक लोग कह रहे हैं कि जो उनके घर जाके चेक करते, देखिए बहुत सारे लोगों को आपका घर नहीं पता ना, आप बताते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो हैं, जो हमारे पाकिस्तान में यूट्यूबर्स चल रहे हैं, रजब भट्ट हो गए, वो कोई एस्ट्रोलॉजी हैं, उन्होंने अपने घरों के एड्रेस लोगों को पता है उनके कि वो उनके घर के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। अमूमन लोग नहीं बताते। तो ऐसे ही है कि लोगों को नहीं पता होता, आपके साथ बड़े करीबी होते हैं जिनको आपके घर का पता होता है, तो उसको नहीं पता होगा। जिनको पता भी हो उनकी फैमिली को नहीं पता, वो कहते हैं 7-8 साल से कहाँ रह रही है, हमें तो कुछ भी नहीं पता। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दानिश ने वीडियो क्लिप्स उनके वायरल हो रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि जी जो दिखावा कर रहे हैं अभी गलत है, उनको आड़े हाथों लिए। उन्होंने फ़नकारों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुमैरा इतने अरसे से लापता थी, उसके साथ काम करने वाले लोग जो हैं, बिलखुसूस हाल ही में रिलीज़ हुई है, आप सबको पता है फिल्म लव गुरु, इसकी कास्ट मुख्तलिफ रियलिटी शोज़ में भी जारी थी, मुख्तलिफ जगह पे प्रमोशन भी करी थी, मुल्क से बाहर भी गई है, लेकिन उनको ज़रा बराबर ख्याल नहीं आया। छोटा मोटा रोल किया है, चलो रोल तो किया ना, उसमें भी उनको कोई लेना देना नहीं है। हुमैरा की गुमशुदगी का उनको इल्म नहीं, या इल्म था तो उन्होंने बात करने की ज़रूरत नहीं महसूस की। अभी भी जब वो बेचारी फ़ौत हो गई है, पूरी टीम में से किसी ने भी उनके लिए एक ट्वीट नहीं किया। अब ये कितना, मतलब हमारी इंडस्ट्री कौन सी बहुत बड़ी है, कोई हॉलीवुड है या कोई बॉलीवुड है, कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, गिने चुने 4-5 लोग हैं, वही ड्रामों में काम कर रहे होते हैं, वही फिल्मों में काम कर रहे होते हैं। तो आप ये देखें कि उसकी मौत के बाद भी पूरी टीम में से किसी ने जो है एक ट्वीट नहीं किया, एक बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। सवाल उठाया जी दानिश ने कि मैं तो हुमैरा के साथ काम नहीं करता, लेकिन जो उनके साथ काम कर रहे थे उनमें से किसी को भी उनकी कमी महसूस नहीं हुई। स्टाइलिस्ट ने यह भी कहा कि जब ये मामला तवज्जो का मरकज़ बन गया, सोनिया, यासिर हुसैन, रिश्मा गिल आ गई कि हम उनकी तदफीन के लिए तैयार हैं ताकि शोहरत हासिल कर सकें। ये लोग इससे पहले कहाँ पे थे? उन्होंने कहा कि राबिया कुलसूम की तारीफ़ मैं करता हूँ कि सिर्फ राबिया कुलसूम थी जिन्होंने फरवरी में मुझसे उस वक्त रब्ता किया जब मैंने पहली बार पोस्ट शेयर की, यानी कि जिस फिल्म में उन्होंने काम किया उसके भी किसी बंदे ने इनसे रब्ता नहीं किया कि हाँ आप पोस्ट शेयर करें, हुमैरा कहाँ है। दानिश ने हुमैरा की लाश उठाने वालों पर भी तनकीद की और कहा मैं शुरू से कह रहा हूँ कि हुमैरा की मौत 1 माह कबल वाला सीन नहीं है, ये बड़ी लंबी टाइम का काम है और इनका तो काम ही है लाशें उठाना। इनको देखकर पता नहीं चला कि 1 महीने पुरानी लाश है या कई महीने पुरानी। तो ये वो कह रहे हैं बिल्कुल। अब कोर्ट पूछ रही है कि इनकी फैमिली मुकदमा दर्ज FIR वगैरह मुकदमे को लेकर आगे चलना चाहती है, नहीं चलना चाहती, ये तो इनकी फैमिली बताएगी कि वो अब किस प्रेशर में आके जो है वो मीडिया के सामने आए हैं, या जेन्युइनली कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले। वो कहते हैं 90% हमारी बेटी को कत्ल किया गया। तो अब ये देखना है कि वो आवाज़ कितनी उठाते हैं, मुकदमा दर्ज करवाते हैं, केस को प्रोसीड करेंगे नहीं करेंगे, तो आने वाला वक्त ही बताएगा।